हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हेन द फोन रिंग्स के एपिसोड 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सायोन को देखते हैं जो लिफ्ट में होता है और ये सीन याद कर रहा था कि मुझे कैसे पता चला कि हिजू बोल सकती है। ये सीन हम पहले ही देख चुके हैं। सायोन बाद में लिफ्ट से बाहर आता है और यहाँ पर योनी को देखता है जो हिजू कहीं पर ले जा रही होती है। अब सायोन रूम के पास आ गया था और इनकी बातें सुन रहा था। पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था कि योनी के बीच और हिजू के बीच क्या बात हुई थी। योनी हिजू से कहती है कि मेरे पास नर्स का कॉल आया था और वो बता रही थी कि जिनचोर को ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी ये सब बात करके योनी बाहर आती है और बाहर यहाँ पर सायोन होता है। सायोन से कहता है चलो बाहर चलते हैं। अभी दोनों बाहर जा रहे थे और बात कर रहे थे। सायोन योनी से कह रहा होता है कि मैं एक बार जाने के लिए क्यूरियस हूँ, हिजू बोल क्यों नहीं सकती है। योनी कहती है तुम ये बात पहले से जानते हो, बचपन में हिजू के साथ एक कार एक्सीडेंट हो गया था और वो सदमे में आ गई थी, इसी वजह से बोल नहीं सकती। सायोन कह रहा होता है कि 20 साल से अधिक टाइम हो गया है, वह बोल क्यों नहीं पा रही है। योनी कहती है गिल्टी फील कर रही है। सायोन कहता है मैं समझा नहीं, कार का एक्सीडेंट होना उसकी गलती नहीं थी। योनी बताती है उसने अपने बाइक को खो दिया और उसकी वैन डीप हो गई, इसीलिए अपने आप को गिल्टी फील कर रही है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। सायोन कहता है कि हिजू मेरी वाइफ है और मैं तुम्हें केयरफुल कर रहा हूँ, अगली बार उसके साथ अच्छा ट्रीट करना। यह कहकर ये चला गया था। सायोन बाहर आ गया था और यहाँ पर वाइन पी रहा होता है। इसके पास वही गर्ल्स आती हैं जो पहले रेस्ट रूम में थी और हिजू के बारे में बात कर रही थी। गर्ल्स इसे कह रही होती है कि तुम तो पहले से मुझे तो हैंडसम हो गए हो, क्या तुम इन्हें के साथ अच्छा ट्रीट कर रहे हो। तभी सायोन अब हिजू को देखता है जो कहीं पर जा रही होती है। सायोन बाद में से फॉलो कर रहा होता है, लेकिन तभी इल्क्योंग से सामने आ गया था और कह रहा होता है कि तुम तुम्हारे पिता को कब ज्वाइन करने वाले हो। तभी सायोन के पास किडनैपर कॉल करता है, यानी कि हिजू कॉल करती है। अभी इनके भी जो भी बातें होती हैं वो हमने पिछले एपिसोड में देख ली थी। सायोन भी हिजू के पास आ रहा होता है, लेकिन तभी सामने वर्कर को देखता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे हाथ में जो जैकेट है वह तुम कहाँ से लाई हो। वर्कर कहती है कि जैकेट रेस्ट रूम में था। बाद में हमने देखा था कि सायोन हिजू के पास आ गया था और हिजू इसको देखती है। हिजू जल्दी में अपने फोन को बैग में डाल लेती है और बाद में पीछे हटती है, लेकिन ऐसा करते टाइम में नीचे गिरने वाली होती है। सायोन बाकरी के पास आ गया था और इसको बचा लेता है और इससे पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो। बाद में इसकी हेल्प करने के लिए अपना था ये करता है, लेकिन इसकी हेल्प नहीं लेती। सायोन बाद में इसको उठाता है और चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि तुम रेलिंग पर क्या कर रही थी, क्या तुम खुद को मारना चाहती हो। लेकिन तभी सीन को याद करता है कि इसके पास फोन था। बाद में से कह रहा होता है कि तुम किसी से बात कर रही थी, लेकिन तुम तो कॉल कर ही नहीं सकती हो, तुम किसी से बात कर ही नहीं सकती हो, तुम्हें अभी मुझे कुछ कहना होगा, क्या मैं इसके लिए फोर्स करूं। बाद में इसके क्लोज आ रहा होता है, लेकिन तभी सायोन के पास 2 जगह कॉल आ गया था। हिजू बाद में जाना चाहती है, लेकिन सायोन इसको रोक लेता है। बाद में इसी जैकेट को पहनाता है और इसको ऐसे भेज देता है। दोजेब सायोन को बता रहा होता है कि किडनैपर तुम्हारे आसपास ही है, शायद वो इस इवेंट में आया हुआ है। जैसा तुमने कहा था कि वो तुम्हारे क्लोज है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सच हो। सायोन बाद में हिजू को देख रहा होता है जो एलिवेटर में आ गई थी। बाद में स्टूडियो पर आ गया था और इसका पीछा कर रहा होता है। वो ये मिजू को देखते हैं जो बैनर्स को देख रही होती है। तभी इसके पास क्यूजिन आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। हिजू बाद में चली जाती है। क्यूजिन भी अभी यहाँ पर एक फोटो को देख रही होती है जो कि जंगो की होती है। जंगो इसका फादर इन लॉ होता है, यानी कि सायोन का ग्रैंड फादर होता है। क्यूजिन ऐसी याद करती है कि जंगो ने मुझे कहा था कि मेरे घर में किसी को जंग लग गया है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या तुम सायोन की माँ बनना चाहती हो या फिर मेरी बहू बनना चाहती हो। क्यूजिन बाद में फोटो पर शराब फेंक देती है। वही हम सायोन को देखते हैं जो हिजू को देखता है और हिजू सेफ होती है। सायोन बाद में दोजे से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि यहाँ की गेस्ट लिस्ट को सिक्योर करना और इस बारे में जल्दी पता लगाओ कि किडनैपर का जेंडर क्या है। बाद में सायोन और हिजू दोनों घर पर आ गए थे। हिजू अपने रूम में जा रही होती है, लेकिन सायोन इसको रोक लेता है और कह रहा होता है कि क्या निशान अभी तुम पर है। बाद में निशान को चेक कर रहा होता है और बता रहा था कि जब तुम बची थी तभी कुत्ते ने तुम्हें काट लिया था, तुमने उस टाइम एक भी आवाज नहीं निकाली, तुमने अपने आप को रोके रखा, तुम बहुत ही इनक्रेडिबल हो और मैं इस बात को जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम कब तक इसको रोकने में कैपेबल हो। ऐसा कहकर ही चला गया था। अब बीजू अपने पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ ये अपने घर पर होती है और एक न्यूज रिपोर्ट को रीड कर रही थी। तभी इसकी माँ इसके पास आ रही होती है। यह न्यूज रिपोर्ट को छिपा लेती है। योनी के हाथ में पहले से डॉक्यूमेंट होता है। बाद में इसको डांटती है और यह कहती है कि क्या तुम्हारा सपना न्यूज कास्टर बनने का है, लेकिन तुम ये कैसे करोगी, तुम तो बोल नहीं सकती।
मैंने तुम्हें पहले क्लियर कर दिया था कि जब भी तुमने बोलना स्टार्ट किया या फिर तुमने इन्हें के सामने बोला तो उसी टाइम हमको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या ये बात मुझे समझ में नहीं आती? ये जो बाद में घर से बाहर भाग जाती है लेकिन बाद में अपने सामने कुत्ते को पाती है, इसको देखकर ही भागती है। लेकिन कुत्ता इसके पास आ गया था, लेकिन तभी यहाँ पर सायून आ गया था और इसको बचा लेता है। हालांकि हिजू घुटने को कुत्ते ने काट लिया था। सायून कहता है तुम्हें इसका सामना करना चाहिए था, चाहे वह कोई भी हो, चाहे तुम्हारी फैमिली हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे तुम्हारी बहन हो। तुम्हें फाइट बैक करनी चाहिए, तुम्हें अपना रिवेंज लेना चाहिए। बाद में सायून नीचे झुक जाता है और इसे कह रहा होता है कि तुम्हें भी चोट लगी हुई है, तुम मेरी पीठ पर आ सकती हो। बाद में सायून इसको ऐसे ले जाता है। प्रेजेंट में हिजू को देखते हैं जो इसी याद कर रही थी, वही सायून को देखते हैं जो अपने रूम में होता है, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। सायून बाद में हिजू के पास आता है और कह रहा था तुमने ऐसा क्यों किया, अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम 20 साल से मुझको धोखा दे रही हो, जब तुम छोटी थी तब भी तुमने ऐसा किया था, लेकिन चलो उस बात को जाने देते हैं। अब तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अब तुम बड़ी हो गई हो, क्या हम साथ में नहीं रह सकते? हिजू बाद में फ़ोन में लिखती है और यह कहती है कि अगर किसी के पास सीक्रेट होते हैं क्या तुम्हारे पास नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पा रहे हो? लेकिन बाद में हम यह देखते हैं कि ये सायून की इमेजिनेशन होती है, ये हिजू के पास नहीं गया था। हालांकि हिजू को डोर के पास तो होता है लेकिन इसको ओपन नहीं करता। अगले इसमें सायून को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है, ये अपने काम पर होते हैं। ये बता रहा होता है कि फाइनल लिस्ट आ गई है, जो इंटरप्रेटर यहाँ पर काम करने वाले हैं वे काम कल शुरू करेंगे। बाद में वो सायून को देखता है लेकिन सायून को ध्यान नहीं होता। यंगू कह रहा होता है कि मैंने रिपोर्ट को डिजाइन करने के लिए काफ़ी टाइम लगा है, क्या तुम इससे हैप्पी नहीं हो, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? लेकिन सायून कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं इससे हैप्पी हूँ, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अगले इसमें यंगू रेस्ट रूम में होता है और अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है और बता रहा था कि हमारे बॉस के साथ क्या हुआ है, वो हमारे किसी काम पर फोकस नहीं करता है, शायद वो स्ट्रेस में है। बाद में यंगू बाहर आ गया था लेकिन सामने सायून होता है और कह रहा होता है कि चलो बात करते हैं। अगले इसमें दोनों बाहर होते हैं। सायून पूछ रहा था कि क्या तुम तुम्हारी वाइफ को सारी बातें बताते हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या तुम्हारे सीक्रेट है? यंगू कहता कि नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। क्या आपकी वाइफ को छुपा रही है, क्या उसी को डेट कर रही है? लेकिन यहाँ पर मना कर देता है। अगले इसमें हिजू को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है। ये सब हिजू के फोन में देख रहे होते हैं और मैसेज का वेट कर रहे थे। तभी फोन में एक मैसेज आता है, हिजू मैसेज को देख रही होती है, साथ में जिन भी देखती है और बाद में चिल्लाती है और सभी को ये बताती है कि हिजू ने अपना इंटरव्यू पास कर लिया है। हिजू भी अपने फ़ोन में इस मैसेज को देख रही थी। सभी एम्प्लॉय हिजू को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। जिन्हें भी हिजू से बात करती है और यह कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत की है, तुम्हें यह न्यूज़ अपनी फैमिली को देनी चाहिए। बाद में जिन सभी एम्प्लॉय से यह कहती है कि चलो कॉफ़ी पीने के लिए बाहर चलते हैं, फिर इनको ऐसे ले जाती है। अब हिजू अपने फ़ोन में देख रही होती है और अपने पिता के नंबर को देखती है। इसको खुशखबरी देना चाहती है कि मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं करती। यह सायून के नंबर को देखती है। बाद में इसके पास ये मैसेज टाइप करती है कि मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है, क्या प्रेसिडेंशियल ऑफिस में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है? मुझे अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस था इसलिए मैं कर पाई। लेकिन यह मैसेज नहीं करती, बाद में सबको इरेज कर देती है और बाद में इमोजी को चेक करती है और गलती से लव वाली इमोजी को सायून के पास सेंड कर देती है। हिजू फिर अपने आप से कहती है कि मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूं? वही हम सायून को देखते हैं जो मीटिंग कर रहा होता है और ये इमोजी को देख रहा होता है। बाद में ग्लासेस को उतारता है और इसको ध्यान से देखता है। मीटिंग में यंगू कह रहा होता है कि इंटरप्रेटर्स के लिए एक वेलकम डिनर होने वाला है, इसलिए तुम सभी को अटेंड होना होगा। वैसे हम खाना खाने के लिए वर्कशॉप पर जाते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं करने वाले। हमारे स्पोक्स पर्सन का शेड्यूल बहुत ही बिजी है, इसलिए उस दिन सिर्फ हम सिंपल खाना खाएंगे। बाद में सभी सायून को देख रहे थे, लेकिन सायून तो इमोजी को देखने में बिजी था। सायून बाद में सबको देखता है और कह रहा था कि आप किस बारे में बात कर रहे थे? यंगू कह रहा था कि हम खाना खाने की बात कर रहे थे। सायून कह रहा था ठीक है चलो वीकेंड पर चलते हैं, हम वहीं पर डिनर करेंगे। बाद में चला गया था। यंगू इनसे कह रहा होता है कि हमारे साथ खाना भी नहीं खाता, तो अभी हमारे साथ डिनर करने के लिए राजी क्यों हो गया है? वही सायून को देखते हैं जो बाहर आ गया था और इमोजी को देख रहा होता है, लेकिन इसको पता नहीं होता कि मैं रिप्लाई क्या करूं। वही हिजू के साथ भी ऐसा ही होता है। ये अपने आप से कहती है कि मुझे इमोजी रिमूव कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने पर ये अजीब होगा। बाद में मैसेज को देखती है जो सायून ने लिखा हुआ था। सायून इसको पास होने पर कांग्रेट्स कर रहा होता है। सायून बाद में टीम के साथ खाना खा रहा होता है और इमोजी को देख रहा था। हिजू बाद में इसको मैसेज करती है, थैंक यू कहती है, साथ में ये भी लिखती है कि ऐसा तुमने किया है। लेकिन सायून कहता है कि ऐसा मत कहो, मैंने कुछ भी नहीं किया, हमने तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी। हिजू बाद में इसको मैसेज लिखती है और यह कहती है
कि मैं तुम्हारे लिए मिल को बाई करूँगी। सयून बाद में अपनी टीम से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि अगर किसी को अभी जॉब लगी हो तो उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। कोई फ़ोन का नाम लेता है तो कोई लैपटॉप और टोपी का नाम लेता है, लेकिन दोजी कह रहा था उसे एक नया सूट देना चाहिए। अगले से में हिजू को देखते हैं। इसके बाद सयून मैसेज करता है और कह रहा था कि इतने बजे इस जगह पर आ जाना। अगले से में यूरी को देखते हैं, साथ में संगू होता है। संगू यूरी को अपने ऑर्फनेज में ले आता है और बाद में बता रहा होता है कि यहाँ पर वो फोटो थी। यूरी यह कहती है कि ये रूम कहाँ पर है जहाँ पर तुम खेला करते थे। बाद में इसको रूम में ले आया था। संगू कह रहा था कि वैसे भी यहाँ पर हुआ था। यूरी पूछती है क्या हुआ था। संगू बता रहा होता है। साथ में पास्ट के सीन को देखते हैं। संगू कह रहा था कि वो लड़का मेरे पास आ गया था और कह रहा था कि चलो गेम खेलते हैं। यूरी कहती है वो गेम क्या था। पास्ट के सीन में संगू के हाथ में बिल्ली थी। संगू कह रहा होता है कि वो बिल्ली के पाँव को, साथ में पूंछ को और गर्दन को काटना चाहता था। हम यहाँ पे सीन देखते भी हैं कि इस बच्चे ने ऐसे ही किया था और संगू बाद में ऐसे भाग गया था। संगू यूरी को बता रहा होता है कि उसकी बातों से वह इनोसेंट लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसने किया है वह कुछ भी नहीं है। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं। संगू बता रहा होता कि कैसे बच्चे मिस हो गए थे जैसे उनको अडॉप्ट किया जा रहा था। उसके बाद भी मिस हो गए थे। जब मैं छोटा था तब मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैंने इस बात को रियलाइज़ किया था और मैंने सोचा जब मेरा चैनल बड़ा हो जाएगा तब मैं इसको एक्सपोज करूँगा, लेकिन बाद में मैं तुम्हारे शो में आ गया था जो कि मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूरी बात में कहती है मैंने तुम्हें गलत समझा, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। वैसे सयून तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और मैंने इसे बता दिया था कि तुम्हें ऑर्फनेज ले बड़े हो। यूरी के पास बाद में मैसेज आ गया था और अब इसको यहाँ पर यह पता चलता है कि हिजू प्रेसिडेंशियल ऑफिस के लिए काम करने वाली है। बाद में यह बात संगू को बता रही है। अगले से हिजू को दिखाया जाता है जो जगह पर आ जाती है जहाँ पर आने के लिए सयून ने कहा था। वुमनी से बात करती है और यह कहती है तुम्हें हिजू होना चाहिए। हमारे पास स्पोक्स पर्सन सयून का कॉल पहले आ चुका है। अब आप इंटरप्रेटर के रूप में काम करने वाली हो, इसलिए अब आपके लिए ड्रेस खरीदनी है। बाद में हिजू अपनी ड्रेस को सिलेक्ट करती है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अपनी ने भी होती है। यह भी ड्रेस को बाय करने के लिए आई थी। हिजू ने बाद में ड्रेस को पहन लिया था। सयून इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम पर शूट कर रही है। बाद में वो ड्रेस को पहनने के लिए कह रहा होता है, लेकिन हिजू मना कर देती है और कहती है कि मैं पहले से जानती हूँ। अगले सीन दोनों बाहर होते हैं। सयून कह रहा होता है कि तुमने वह ड्रेस क्यों नहीं पहनी। हिजू फोन में लिखती है और यह कहती है कि मुझे ये बात पता है कि वह ड्रेस मुझ पर शूट नहीं होती। सयून बाद में पास में एक ड्रेस को देखता है और कह रहा था कि इसके बारे में क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। अगले से हिजू ट्राई करने के लिए चली गई थी। सयून के पास भी दोजी कॉल करता है और कह रहा होता है कि हमने किडनैपर के जेंडर के बारे में पता लगा लिया है और वह एक वुमन होनी चाहिए। सयून बाद में हिजू को देखता है जो चेंज करके आ गई थी। सयून ने हिजू के पास आता है और कह रहा होता है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बैड हैबिट होती है और मैं इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन अभी मैं आप ये देखते हैं कि अपनी होती है जो इन दोनों को देख रही थी। अगले इसमें हिजू इसको रेस्टोरेंट में ले आई थी ताकि इसके लिए खाना खरीद सके, क्योंकि ऐसा करने के लिए हिजू ने पहले कह दिया था। पहले दिन मेन्यू को देख रहे होते हैं। सयून कह रहा था कि बहुत ही महंगा है, लेकिन मुझे तो ये खाना खाना है। हिजू फोन में लिखती है और यह कहती है इस बारे में क्या तुम ये खाना खाना चाहोगे। लेकिन तभी सयून देखता है कि इसके पास संगू का मैसेज आ गया है। सयून भी मैसेज को देख रहा होता है। संगू कह रहा था तुम्हें प्रेसिडेंशियल ऑफिस में जॉब मिल गई है और हम इसके लिए कांग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं। यूरी भी मेरे साथ है, क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो। पहले हिजू मना कर रही होती है, लेकिन सयून कहता है कि मना मत करो, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले सीन में ये चारों साथ में होते हैं। ये सब सेलिब्रेट कर रहे थे और साथ में हिजू कांग्रेचुलेशन करते हैं क्योंकि इसने इंटरव्यू पास कर लिया है। संगू अब सयून से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि तुम दोनों साथ में क्यों हो। सयून कह रहा होता है कि अब यह इंटरप्रेटर हिजू है, इसने मेरे लिए डिनर बाय किया है। संगू कह रहा था क्यों। सयून कह रहा होता है कि क्या ऐसा नहीं कर सकती। संगू कहता है कि हाँ नहीं कर सकती, इसके लिए कोई तो रीज़न होना चाहिए, कम से कम एक रीज़न तो होगा। सयून कहता है कि ठीक है, वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम दोनों साथ में क्यों हो। संगू कह रहा था कि तुम इस बारे में जानते हो कि हम दोनों साथ में प्रोग्राम में काम कर रही हैं और एक स्टोरी को भी कवर कर रही हैं। और यूरी ने मुझे कहा कि सयून मुझे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। यह कहते ही यूरी भी इसको देखती है। सयून पूछ रहा था स्टोरी किस बारे में है। यूरी यह कहती है कि ऑर्फनेज से कुछ बच्चे मिस हो गए थे, उसी के बारे में स्टोरी है। बाद में यूरी कुछ और आगे बताने वाली होती है, लेकिन तभी संगू बीच में रोक लेता है और कह रहा होता है कि हमारे प्रोग्राम की कुछ सिक्योरिटी होती है, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे बारे में इंटरेस्टेड क्यों हो। सयून को पता नहीं होता कि मैं क्या कहूँ। बाद में हिजू बीच में बोलती है और संगू से यह कहती है
कि मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है और मैं प्रेसिडेंशियल ऑफिस में काम करने वाली हूँ। क्या तुम इसके लिए मुझे कांग्रेचुलेशन नहीं कर सकते? क्या तुम इस बात से हैप्पी नहीं हो? संगू कहता कि इसके लिए सॉरी, तुम प्रेसिडेंशियल ऑफिस में काम करने वाली हो और मैं इसके लिए हैप्पी हूँ, लेकिन तुम्हारा ड्रीम तो कुछ और ही था ना। हीजू बाद में अपने पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ शायद ये रेडियो स्टेशन पर आई हुई थी और यहाँ पर ऐसी कुछ देख रही थी। बाद में हेडफोन को उठाती है और यहाँ पर गाने सुनने लगती है। हीजू यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रख देती है। तभी हम पास में संगू को देखते हैं जो सोया हुआ था लेकिन गाने की आवाज़ से जग गया था। बाद में यहाँ पे हीजू को देखता है। हीजू बाद में इसको देखती है और गाने को बंद करने का ट्राई करती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। संगू बाद में ब्रॉडकास्ट रूम में आ गया था और इसको बंद करता है। बाद में हीजू को देख रहा होता है। प्रेजेंट में संगू हीजू को कह रहा होता है कि हम दोनों बाद में साथ में ब्रॉडकास्ट रूम में आने लगे और वहाँ पर गाना सुनने लगे। यूरी कहती है तुम दोनों साथ में कॉलेज में गए थे, तुम्हारे बीच कुछ तो हुआ होगा, तुम दोनों ने फ्लर्टिंग की होगी। सायून यूरी से बात करता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे पास बैड सेंस है, ऐसा हुआ नहीं होगा। यूरी कहती है कि ये बात क्लियर है कि ये दोनों कॉलेज में गए थे तो इन्होंने फ्लर्टिंग तो की होगी। सायून संगू से कह रहा था कि तुमने ऐसा किया था। यूरी कहती तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बेशक इन्होंने ऐसा किया है, वरना हीजू ब्रॉडकास्ट रूम में क्यों आती? ऐसा नहीं है कि न्यूज कास्टर बनना चाहती हो। संगू इसको देखता है और कह रहा था कि क्या नहीं बन सकती? यूरी कहती है कि यहाँ बन सकती है। सायून संगू से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम इसके ड्रीम की बात क्यों कर रहे थे? अभी ये प्रेसिडेंशियल ऑफिस के लिए काम करने वाली है, क्या तुम इस बात से हैप्पी नहीं हो? अब संगू इसको देख रहा होता है। अब हीजू इनको रोकती है। वो सांकेतिक भाषा में कहती है कि मैं पहले न्यूज कास्टर बनना चाहती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं प्रेसिडेंशियल ऑफिस के लिए काम करने वाली हूँ और इस बात से मैं हैप्पी हूँ। यह कहकर ही चली जाती है। लेकिन तब हीजू के पास इन्हें मैसेज करती है और यह कहती है कि मैं हूँ, तुम कैसी हो, हमें मिले वर्षा हो गया है। वही यूरी को देखते हैं जो इन दोनों से कहती है कि क्या हीजू बाथरूम में गई है। संग कह रात में चेक करने के लिए जाता हूँ, लेकिन बाद में सयून खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि मैं आइसक्रीम लेने के लिए जा रहा हूँ। बाद में बाहर आता है और यहाँ पर हीजू को ढूंढ रहा होता है लेकिन वह यहाँ पर नहीं होती। फिर स्कूल के बच्चों को देखता है और अपने पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ हीजू घर पर आ गया था और यहाँ पर हीजू की बहन इन्हें को पढ़ा रहा होता है। साथ में यहाँ पर हीजू होती है। सयून हीजू से कह रहा था तुम यहाँ पर क्यों हो? हीजू कहती है मैं अपनी बहन की हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ। सयून हीजू से कह रहा होता है कि तुम्हारी बहन डीप है, फिर ये हियरिंग ऐड का यूज क्यों नहीं कर रही है? इन्हें भी हीजू को देखती है। हीजू बाद में लिखती है और ये बताती है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो और यही बात सयून कह रहा है। सयून बाद में इन्हें का टेस्ट चेक कर रहा होता है और फिर से करने के लिए कह रहा होता है। हीजू फिर से लिखती है और कहती है तुमने अच्छा किया है, लेकिन अगली बार सयून देख लेता है कि इसने क्या लिखा है। तभी प्रेजेंट में सयून के पास किडनैपर कॉल करता है, यानी कि हीजू कॉल करती है। अब सयून हीजू से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने पहले कभी हीजू की आवाज़ सुनी है? किडनैपर कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वह बोल नहीं सकती है इसलिए मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। सयून कहता है कि ठीक है, वैसे क्या तुम जानते हो कि बोल क्यों नहीं सकती? जो पहले एक्सीडेंट हुआ था उसमें इन्हें सुनने की पावर खो दी थी। उसके बाद से उसने कोई भी हियरिंग एड्स नहीं पहना, उसने साइन करना भी नहीं सीखा। वह सिर्फ अपनी बहन हीजू की हेल्प लेती रही और उसे अपने साथ ले भी गई थी। इल के उनकी बायोलॉजिकल डॉटर थी लेकिन वह डिसेबल्ड हो गई थी और हीजू रोहे की छत पर रहते थे। शायद हीजू को चुप कराने के लिए फोर्स किया गया हो। हीजू कहती है तुम हीजू को छोड़ने वाले नहीं हो, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण है? लेकिन ये अपनी मना कर देता है। हीजू बाद में कहती है क्या तुम उसके लिए सिंपैथी दिखा रहे हो, लेकिन ये मना कर देता है। अब सयून रोड क्रॉस कर रहा होता है। हीजू पास में बैठी हुई थी और इसको देख लेती है। सयून फोन में कह रहा होता है कि मिलिट्री फीलिंग्स है। तभी गाड़ी इसके पास आ रही थी और इसे टकराने वाली होती है। हीजू इसको देख लेती है और बाद में इसका नाम लेती है और बाकी इसके पास आ रही थी। हीजू सयून के पास आती है, इसको अपनी बाहों में लेती है और बाद में इसको बचा लेती है। अगले इसमें सयून इसकी गाँव पर बैंडेज लगा रहा होता है और यह कह रहा था कि तुमने कैसे किया, तुम बहुत ही मजबूत हो, तुमने मुझे नीचे गिर दिया, क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? लेकिन ये मना कर देती है। सयून बाद में ऐसी याद करता है कि इसने सयून कहा था और बाद में से पूछता है क्या तुमने मेरा नाम लिया था, लेकिन ये मना कर देती है। सयून कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि ऐसा हुआ था, मैं मेरा नाम फिर से सुनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर तुम कुछ कहोगी तो दुनिया बिखर जाएगी। अगले इसमें हीजू को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और सयून के अंडर एस्टिमेट वाली बात को याद करती है। बाद में इसके पास किडनैपर कॉल करता है और इसको बहन कहता है। अगले इसमें सभी इंटरप्रेटर को देखते हैं जो चीफ से मिल रहे होते हैं। हीजू अपने इंट्रोडक्शन देती है, वो साइन लैंग्वेज का यूज करती है। चीफ कह रहा होता है कि क्या अब हमें साइन लैंग्वेज सीखनी होगी। पास में सयून होता है और कह रहा था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ ताकि मैं इससे कन्वर्सेशन कर सकूँ। अगले से दोनों साथ में होते हैं। हीजू फिंगर अल्फाबेट को ले आती है। सयून कह रहा होता है कि मैं पहले रीड कर चुका हूँ। हीजू बाद में उसको साइन लैंग्वेज सिखाती है।
सायुन को सीख लेता है और सांकेतिक भाषा में कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। हीजू भी सेम ऐसे ही कहती है। अगले सीन में सभी इंटरप्रेटर को देखते हैं, यहाँ पर सायुन भी होता है, इसकी टीम भी होती है। ये सभी यहाँ पर डिनर कर रहे थे। सायुन इनके लिए मासू ग्रिल करता है। पास में दोजी भी होता है, इसके पास एक कॉल आ गई थी और ये चला गया था। सायुन बाद में हीजू को देख रहा होता है जो ग्रिल की मासू खा रही होती है। सायुन के पास बाद में दोजी आता है और कुछ कह रहा होता है। सायुन बाद में बाहर चला गया था। हीजू उसको जाते हुए देख रही थी। बाद में बाथरूम में आती है और ये ऐसी याद करती है कि मेरे पास पहले किडनैपर का कॉल आया था तो उसने मुझे क्या कहा था। किडनैपर हीजू से कह रहा होता है कि मैंने सायुन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम गाड़ी के सामने आ गई और उसको बचा लिया। क्या अब तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है? क्या अब तुम उसको डिवोर्स नहीं देना चाहती? हीजू कहती है तुम क्यों चाहती हो कि मैं उसको डिवोर्स दूं? किडनैपर कहता है तुम नहीं जानती कि वो कौन है, मैं उसके बारे में सबसे अधिक जानता हूँ, वह तुम्हारे बारे में जल्दी पता लगा लेगा। वही हम दोजे को देखते हैं जो सायुन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को हटा दिया है, अब तुम उसकी बातों को क्लियर सुन सकते हो कि ये कौन है। सायुन बाद में आवाज सुन रहा होता है और ये हीजू की आवाज होती है। अब ये कहीं हीजू के सीन को याद करता है और इसे पता चल गया था कि ये किडनैपर है। बाद में यहाँ पर हीजू को देखता है, लेकिन साथ में दोजी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा और तुम इसको और उसको मैच करना। सायुन बाद में अंदर आ गया था और हीजू को देख रहा होता है। अगले इसमें से बाहर आ गए थे। सायुन नशे में होता है और इसको ड्राइवर यहाँ से ले गया था। ये मुझसे से कह रहा था पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन सायुन नशे में था। वही हम सायुन को देखते हैं जो पार्किंग लॉट में आ गया था और ड्राइवर से कह रहा था तुम जा सकते हो। अगले इसमें अब हीजू भी आ जाती है, लेकिन अब सायुन को देख लेती है। बाद में उसको घर में ला रही थी, लेकिन तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं। सायुन के पास भी दोजी मैसेज करता है और कह रहा होता है कि दोनों रिकॉर्डिंग मैच हो गई है। बाद में हम इन दोनों को देखते हैं और इनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। इसके बाद एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 6 में, तब तक के लिए बाय।